औरंगाबाद शहर का क्रांति चौक इलाका, जहां पर काला चबूतरा नाम से मशहूर एक जगह है, जिसे औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2 साल पहले मुनहदम कर दिया गया। इस जगह पर आप जिस तरह देख सकते हैं कि शहीद स्मारक बनाया गया है और यहाँ फलक बोस नुमा परचम भी लगाया गया है। हर 15 अगस्त को यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्राम होते हैं। और ये काला चबूतरा क्यों बनाया गया था, इसकी वजह क्या है, काले चबूतरे में किन किन लोगों को शहीद किया गया था, हमारे साथ मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब है, जिन्होंने इस काले चबूतरे पे एक किताब भी लिखी है। जी मौलाना, आपका ईटीवी भारत में खैर मकदम है। बताइए जी, ये जो काला चबूतरा था, इसका नाम काला चबूतरा क्यों पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। काला चबूतरा असल शहर के बानी, जिसे हम मौरख जदीद औरंगाबाद का बानी ऐसे कहेंगे, मलिक अंबर ने असल ये शहरियान के लिए तफरीह का मुकाम बनाया था चबूतरा, क्योंकि काले पत्थर से बना था, इसका नाम था काला चबूतरा था। तो जब भी कोई नुमाइश होती, हाथियों का खेल होता, मुजाहरा होता, तो बड़ा चबूतरा बना हुआ था और यहाँ पर लोग आते, नुमाइश होती, देखते, दंगल होती, कुश्तियाँ होती, हाथियों की नुमाइश होती। इसलिए शहर का नाम, इस इलाके का नाम था काला चबूतरा। 1857 की जो लहर पूरे मुल्क में चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुल्क में गम गुस्सा था और यानी बगावत की लहर मेरठ में शुरू हुई थी, पटना में शुरू हुई थी, तो कुछ हवाएं उसकी जो है इस इलाके में भी आ गई थी। यहाँ पर जो फौज थी वो निज़ाम से मिली थी, अंग्रेज की फौज थी, उसकी 3 टुकड़ियाँ थी। इन 3 टुकड़िया का जो वजूद था, वो हमारे पास जो इलाका मशहूर है, छावनी इलाका, खाम नदी के किनारे है, वहाँ पर कर्नल एबिट के मातहत में फौजी थे। तो 3 टुकड़ियाँ थी जो घोड़सवार की टुकड़ियाँ थी, इन्होंने बगावत कर दी, क्योंकि उनके भाइयों को, उनके मोहम्मदन लोगों को शहीद किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उन पर जुल्म किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, गर्चे के हमारा जो इलाका है, ये इलाका, हम अंग्रेज के गुलाम नहीं थे, कि हमारे निज़ाम सरकार का उनसे मुआहदा था, या वो मुआहदे के तहत में वो हम लोग ये इलाका आता था, तो अंग्रेज के गुलाम नहीं थे। लेकिन चूंकि अंग्रेज बाहर के थे और उनकी फौज ने भारतीयों पे जुल्म अत्याचार किया था, तो यहाँ के फौजियों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और जो जनरल एबेट था, उसको गुस्से में आकर जो घोड़सवार दस्ता था, जिसका चीता खान, जमादार खान, फिदा अली खान, उसके जो नुमाइंदे थे, उनमें से एक ने उस पर गोली चला दी। इत्तेफाक से निशाना चूक गया और फिर उसने जो सख्ती बरती है उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारी जो किताब है और मराठवाड़े में तहरीक आज़ादी और औरंगाबाद के गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी, हमने उस पर तस्करा किया है कि मराठवाड़ा पूरा इलाका था, इसमें कहीं बगावत हुई। सबसे बड़ी बगावत भीड़ में हुई, नांदेड़ में हुई, हिंगेरू में हुई, आपके उसमें जो है इस तरह से भोकरदन में हुई, और ख़ासतौर से मैं जिक्र करूँगा भोकरदन, सोएगांव, अजंता में। यहाँ भील मूवमेंट, भील लोगों ने, भील समाज के लोगों ने, उनके सरदार थे, नायक थे, उसके नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बगावत की और इन्होंने उसके नाक में दम कर दिया था। इस तरह वैजापुर तो चले गए थे वो। तो पूरा इलाका मराठवाड़ा है। यहाँ पे जो ये निशानी है अब शहीद की, इसको जो है अभी स्वतंत्र संग्राम स्मारक से घोषित किया गया है। ये पहले चबूतरा था, अब इसको जो तकसीम है उसको जो है अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ ये बताइए, जो मुनहदम किया गया था काला चबूतरा, वो पहले कैसा था, और अब जो औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहीद स्मारक नाम दिया है इसे, ये क्या है? जाहिर सी बात है, पुराना था तो पुराना था, उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा खूबसूरत शहर बन रहा है, तो उसमें पुरानी यादगार लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने फिक्र, तो हालांकि वो बहुत अहम था। जो पुराना था अगर उसको वैसी रखते तो उसकी अपनी अहमियत थी, अपना महत्व था। लेकिन हमारे पास क्या है, जदीद के नाम पे, तरक्की के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे पुरानी चीज़ों को तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो है फिर उन्होंने इस बार को नया बनाया हुआ है। एक पिल्लर आप जो देख रहे हैं, इस तरह से पिल्लर बना हुआ था चबूतरे के ऊपर, जहां फांसी दी गई थी लोगों को। फिर कारपोरेशन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। इसकी बहुत बड़ी जगह है ये जो काला चबूतरा है। जब मैंने अपने किताब में उल्लेख किया इसका, कितने एकड़ जमीन उसको दी गई है, कितना रोड वाइंडिंग हुआ, कितना कब्जा इसके ऊपर हुआ है, और कारपोरेशन ने सड़क वाइंडिंग के नाम पे कितना तोड़फोड़ कर दिया हुआ इसको। इसकी पूरी जगह है, कब्रिस्तान, यहाँ पे कब्रें, कई लोगों की कब्रें यहाँ पर है। ये पूरी तारीखी चीजें हैं। और ये स्मारक जो बनाया गया है, अब इसमें जो है उन्होंने तिरंगा झंडा लगा दिया है, जो पूरे शहर के बीच का हिस्सा है। फिर रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू यहाँ पे लगाया हुआ है। खैर ये आज़ादी के बहुत बड़े 1857 से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे समझता हूँ स्टेचू लगाया। मेरे बात मुझे से मालूम पड़ा है, मैंने जो पूछा था, कि ये असल कारपोरेशन में एक ठराव पास हुआ था कि यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे, और वो पूरे हाउस के अंदर चर्चा भी हुई और उस पर पूरा बजट भी पास होगा, सब कुछ पास हो गया है। और लेकिन अफसोस, ये पता नहीं क्या लोग दिलों में आ गया है
कि इसमें स्मारक बनाएंगे। जब लोग नामों की यादी आ गई तो जो बड़ा स्मारक बनना था वो नहीं बना, और इस तरह से आपके सामने है। क्योंकि नाम जो पूरे मुसलमान शहीद हुए थे, 92 मुसलमानों को यहाँ पे शहीद किया गया था। इसमें से 24 लोगों को यहाँ पे गोली से मारा गया था। 24 में 3 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था। हमने किताब में जिक्र किया है कि कितने फीट पे किसका सर गिरा था, कितने फीट पे किसका हाथ गिरा था, इस तरह हमने पूरी किताब में तस्करा किया है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि ये एक यादगार निशानी है स्वतंत्रता संग्राम की, तरह और कोई निशानी नहीं है। आप जब भी औरंगाबाद शहर में आए तो इसको जरूर देखें। देखिए, औरंगाबाद की जो नौजवान है उन्हें ये नहीं पता कि ये काला चबूतरा क्या था, इसकी क्या वजह रही। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी नौजवान नस्ल ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। आज पढ़ेंगे तो मालूम हुआ सच्चा इतिहास क्या है। आज हमारे सामने इतिहास जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है और गूगल आंटी का है। गूगल आंटी में जो होता है वो जो भरा होता है, सच्चा इतिहास आपको पढ़ने के लिए, आपको मालूम करके पढ़ना पड़ेगा। और मेरे जो किताब के रेफरेंस, मैंने 18 किताबों का रेफरेंस लिया है। इसमें गंगाधर चिटनी जो जानने के बहुत बड़े कॉमरेड थे, उन्होंने किताब लिखी है तहरीक आज़ादी, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी मुसलमानों का योगदान। जो मेरे रेफरेंसेस है उसमें 2 रेफरेंस जो अहम है, उसमें हमारे डॉक्टर साकिब अनवर साहब का एक आर्टिकल था जो बहुत नायाब आर्टिकल था, हमने उसका भी उल्लेख किया है। द हिस्ट्री का तो हमने औरंगाबाद गजेटियर को उसमें, यानी ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच्चा इतिहास जानना है तो क्या किताब पढ़ना पड़ेंगी। द फ्रीडम स्ट्रगल हैदराबाद, 3 वॉल्यूम में है, और हैदराबाद मूवमेंट की किताब है। इस तरह से हैदराबाद गजेटियर है, औरंगाबाद गजेटियर है। इन किताबों में इन लोगों का नाम है, इसकी पूरी जमीन का नाम है, कितना हवाला है। तो ये इलाका ऐसा है कि इसको हमें बहुत यादगार होना चाहिए। 9 अगस्त क्रांति दिन होता है, यहाँ पे हमें आना चाहिए, 15 अगस्त को आना चाहिए। अगर हम हमारे नौजवानों को नहीं बताएंगे तो फिर आपका इतिहास कौन बताएगा, मुझे नहीं मालूम। यह है मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब। इनका कहना है कि जो कौम अपने माजी को याद नहीं रखती है वो मुस्तकबिल में कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसरार चिश्ती, ETV भारत, औरंगाबाद।